हेलो स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार दोबारा स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्यार्थी में। अभी हम लोग पार्ट 1 बनाए हैं। कल जो जनरल साइंस हुआ उसकी चर्चा के अंतर्गत हम लोग चलिए पार्ट 2 पे देखते हैं। आपकी सुविधा के लिए इसको 2 पार्ट में बाँट दिया गया है, जिससे कभी-कभी बच्चा लंबा वीडियो देखने में बोर हो जाता है, ये परेशान हो जाता है, ये दूसरा काम लगता है कि उससे हार्म हो रहा है, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में बना दिए। आइए समय व्यर्थ किए बिना हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। इसका मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन वन लाइनर है। वन लाइन का मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं, ना कुछ समझने का ज़रूरत है। उसमें बस फैक्ट याद करना है, एग्ज़ाम में जाके चेप देना है, मतलब बना देना है, ठीक है? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका? ऑप्शन इसका लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज और कार्बन। क्या-क्या परसेंट है एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें आयरन 89.4% होता है, क्रोमियम 10, मैंगनीज 0.35 और कार्बन 0.25। अगला क्वेश्चन है, समान ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? देखिए समान ताप में नॉर्मली तत्व जो है हार्ड होता है, लेकिन कुछ लिक्विड रूप में पाया जाता है। क्या कौन कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन में जो दिया गया है, तो ये है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन और मरकरी जिसे पारा भी कहते हैं, वो दृढ़ दृढ़ के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे सीजियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ट्रेसियम हो गया, गैलियम हो गया, ये कमरे के तापमान या उससे अधिक तापमान पर द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये जो है ब्रोमीन और मरकरी, ये समान ताप पे द्रव के रूप में, लिक्विड रूप में होते हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, इसलिए क्वेश्चन को दिया गया है। ये क्वेश्चन यूपी हो, बिहार हो, एसएससी का एग्जाम हो, अगर आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन काफी आता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज होता है। इसके अलावा इसका रासायनिक नाम क्या है? AgB3, सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है कृत्रिम वर्षा में। आजकल कृत्रिम वर्षा का भी प्रचलन होने लगा है। आजकल चाइना में इसका काफ़ी यूज़ होता है। अभी कुछ समय पहले कुछ समय में ओलंपिक जब हुआ था, चाइना में लास्ट ओलंपिक, तो उस समय वहाँ पे बारिश ना हो जाए इसलिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग, मतलब सॉरी, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग उस समय नहीं, जब बारिश चाइना चाहता है करवाने के लिए, तो इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन उस समय बारिश ना हो, उस समय भी चाइना ने एक नया टेक्निक लाया था जिसके आधार पे, जिससे जो है चाइना में ओलंपिक समय बारिश नहीं हुआ था। लेकिन सिल्वर आयोडाइड का यूज़ कब होता है? जब हमको बारिश लाना होता है, क्योंकि बारिश में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग मस्सा, अल्सर इसके इलाज के लिए कीटनाशक के रूप में होता है। मस्सा जानते होंगे, कहीं पे जो काला-काला हो जाता है उसे मस्सा कहते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट के उपयोग से उसको समाप्त किया जाता है। सेब के फल में लाली का क्या कारण है? देखिए कुछ चीज़ लाल होते हैं, कुछ पीला होता है। क्या कारण है कि वो लाल है? सेब लाल ही क्यों है? इसके कारण है इसमें एंथो एंथो एंथ्रोसाइटिन होने के कारण सेब जो है लाल होता है। देखिए सेब में लाली का कारण एंथ्रोसाइसिन नामक लवक होता है। और टमाटर में लाइकोपीन, याद रखिएगा टमाटर में लाल होता है लाइकोपीन के कारण, और सेब लाल होता है एंथ्रोसाइसिन नामक लवक के कारण। और हल्दी पीला क्यों होता है? क्योंकि जेंथोफिल होता है, इसलिए हल्दी पीला होता है। गाजर गाजर में केरोटीन पाया जाता है और चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये आप लोग जानते होंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। छोटी आँत आँत में। बहुत बार होता है कि बड़ी आँत बड़ा है, छोटी आँत छोटा है, तो पाचन बड़ी आँत में होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर पाचन होता है छोटी आँत में। देखिए पाचन का अधिकांश भाग छोटी आँत में होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थ मुख्यतः छोटी आँत में ही होता है। भोजन मुख्य रूप से मुँह से प्रारंभ होकर बड़ी आँत तक चलता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आँत में। एक बार फिर से बता दूँ, यज्ञ विद्या चैनल को यूट्यूब से आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। गूगल प्ले स्टोर से आप लोग ऐप डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज में भाग लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमेंट दें, क्या आप लोग चाहते हैं, किस तरह आप क्वेश्चन चाहते हैं, या और आप लोग का कौन-सा पोर्शन कमज़ोर है। कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि कोई ख़ास एरिया कमज़ोर है, कैसे उसे सही किया जाए? आप लोग में से सारे बच्चे वेलकम हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ आइए, मैसेज कीजिए यज्ञ विद्या के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे। पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसके पाचन को प्रभावित करती है? तो आंसर होगा वसा। देखिए होता क्या है, आप लोग सुने होंगे कि जिसको पित्ताशय में पथरी हो गया होगा, हो जाता है, वो
नॉनवेज नहीं अच्छे से खा पाता है, या नॉनवेज खाता है तो डाइजेस्ट नहीं होता है। कारण क्या है कि पित्ताशय जो है वसा को पाचन करने में दिक्कत होता है। पित्ताशय में अगर पथरी होता है तो वसा का चीज को पाचन करना मुश्किल हो जाता है। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। कभी कभी जो स्टोन कहा जाता है ये क्या होता है, ये रवाकृत जमाव है किसका, पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव है, इसे ही पित्त की पथरी कहा जाता है, स्टोन कहा जाता है। देखिए स्टोन का मतलब ऐसा नहीं होता है कि रियली जो स्टोन होता है उसका, ये एक मांस जैसा ही रहता है जो कि पित्त अवयवों का संघनन से बना होता है। या पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न करती है। इसीलिए जिनको पित्त में पथरी है या जिनका गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि जो फैटी चीज़ है वो कम खाया करें। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये 3 ऑप्शन है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है मिर्च में। कितना? अगर आप चाहें तो ये आपसे डेटा कभी नहीं पूछेगा, बहुत कम चांस से पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा मतलब बहुत कम चांस से पूछेगा। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहें तो आपको दिया गया है, इसे एक बार आप लोग देख लें। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? इसमें आंसर हो जाएगा गेहूँ अंकुर का तेल। देखिए, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे विटामिन की ज़रूरत होती है और हर विटामिन का अलग-अलग फंक्शन होता है, ठीक है? तो विटामिन ई जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर की कोशिकाओं को समान रूप से कार्य करने में सहायता करता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है जो गेहूँ, अंकुर, तेल में सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन ई को बंधुता रोधी। देखिए, एक चीज़ और बता दूँ कि जितना भी विटामिन्स है, आप लोग को ये जानना होगा किस मिनरल्स में, किस फूड ग्रेन्स में वो विटामिन पाया जाता है। एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है। किसी विटामिन की कमी से कौन-सा रोग होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन कि विटामिन किसमें ज़्यादा पाया जाता है, ये आप लोग याद करें। रोग, किस विटामिन की कमी से कौन-सा डिज़ीज़ होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। जल में घुलनशील विटामिन है। कौन-सा जल में घुलनशील है? देखिए विटामिन जो होते हैं कुछ वसा में घुलनशील होते हैं, कुछ जल में घुलनशील होते हैं। तो ये जो ऑप्शन इसमें जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा विटामिन सी। देखिए बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, जबकि ए, डी, ई, के ये सब वसा में घुलनशील होता है। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, ये किसके कारण होता है? अगर आप गाय का दूध देखते होंगे तो ये बिल्कुल व्हाइट नहीं होता है, हल्का उसमें पीलापन भी होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है 2-3 कारण हैं। सफ़ेद का अलग कारण है और पीला का अलग कारण है। मैं बताता हूँ क्या है। जो दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसको ध्यान रखिए और ये इसी प्रोटीन के कारण दूध का रंग व्हाइट हो जाता है केसिन के कारण। केसिन के कारण दूध हो जाता है व्हाइट और पीला किसके कारण होता है? पीला होता है केरोटीन के कारण दूध का रंग हो जाता है पीला। ठीक है? ये आप लोग ध्यान रखना हो तो रख लीजिएगा। केरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र C4H56। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस मैं दे दिया हूँ कि जिस बच्चे को ध्यान रखना होगा रख सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत कम चांस है कि ये पूछा जाएगा। और लैक्टोज़ क्या होता है? दूध और दूध से बने उत्पाद में पाया जाता है लैक्टोज़। कोई भी जो मिल्क प्रोडक्ट होता है, उसमें लैक्टोज़ पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन में आपको एक लैक्टोज़ भी ऑप्शन में है, ये नहीं है, केरोटीन और केसिन है। लैक्टोज़ भी ऑप्शन में और लैक्टोज़ हमेशा दूध से बने प्रोडक्ट में पाया जाता है। तो कभी-कभी बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि दूध का जो प्रोडक्ट होता है उसमें तो लैक्टोज़ पाया जाता है, तो कहीं दूध जो पीला और व्हाइट होता है इसमें लैक्टोज़ तो नहीं होता है? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूध कैसीन के कारण दूध व्हाइट होता है और केरोटीन के कारण दूध येलोइश होता है, हल्का पीलापन होता है। लैक्टोज़ एंजाइम शरीर में शुगर को तोड़ने में मदद करता है और ये लैक्टोज़ कहाँ पाए जाते हैं? दूध से बने हुए प्रोडक्ट में पाया जाता है। मानव शरीर का कौन-सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के आधार पे हो जाएगा इसमें फेफड़ा, लंग्स। लेकिन कहीं-कहीं जब क्वेश्चन में आपको इसके अलावा ब्रेन दिया जाएगा, तो ब्रेन जो है वो भी ताप को नियंत्रित रखने में काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया हृदय, फेफड़ा, यकृत, आप यहाँ पे फेफड़ा, लंग्स में चूज़ करेंगे, ठीक है? तो होता क्या है फेफड़ा का कारण क्या था? ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मतलब श्वसन तंत्र में बहुत सारा ऑर्गन काम करता है, भाग लेता है, उसमें से लंग्स भी एक ऑर्गन है। ये ताप को नियंत्रित रखता है। किस तरह से नियंत्रित रखता है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहाँ एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए एक तरफ ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जल वाष्प तथा गैस का शरीर से उच्च श्वसन द्वारा निष्कासन होता है।
एक तरफ से आता है, एक तरफ से निष्कासन होता है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। अगर ये निष्कासन नहीं होगा, तब क्या होगा? निष्कासन नहीं हो तो बहुत ज़्यादा हीट शरीर के अंदर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन निष्कासन होने के कारण वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। कौन-सा लक्षण हृदयघात, हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? आप देखते होंगे जब कोई भी बड़ा डिजीज़ होता है तो कुछ ना कुछ लक्षण उसका होता है। हार्ट अटैक आने समय भी कुछ लक्षण होते हैं, क्या-क्या होता है? इसमें दिया गया है, इसमें से एक नहीं है, आपको चूज़ करना है क्या होगा इसमें? टाँगों में दर्द। देखिए जब हार्ट अटैक होता है तो सीना में भी दर्द होता है, बाह में दर्द एवं झनझनाहट होता है। सीना में तो होता ही है, ये इस एरिया में भी दर्द होता है, लेकिन टाँगों में दर्द नहीं होता है हार्ट अटैक के समय। टाँगों में दर्द इससे नहीं होता है। टाँगों में किस कारण से होता है? मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, वसायुक्त आहार इत्यादि रोग के प्रमुख कारण हैं। ये कारण है हार्ट अटैक के। और इस हार्ट अटैक होने का लक्षण क्या है? कि सीने में दर्द होगा, बाह बाह में झनझनाहट होगा हार्ट अटैक होने समय ये सब। तो जब भी कभी इस तरह किसी को देखते हैं आपकी फैमिली में या कहीं आप बाहर निकल रहे सड़क पे, किसी को देख रहे हैं इस तरह का चीज़ तो सोचिए कि उसे हो सकता है हार्ट अटैक हो और अगर आपसे संभव हो तो ज़रूर उसका मदद करें। मानव शरीर में निम्न में से कौन-सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? देखिए डब्ल्यूबीसी जो है हमेशा इसके बारे में कहा जाता है कि यह अगर ना हो तो मनुष्य का शरीर बहुत सारे रोगों से भर जाएगा। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी विशेष रुधिर कणिकाएँ होती जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उस विशेष संक्रमित स्थल पर पहुँच के हानिकारक जीवाणु, विषाणु, कवकों इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से बचाता है और सुरक्षा करता है, ये डब्ल्यूबीसी का काम है। तो डब्ल्यूबीसी हमारे लिए हमारे फैमिली की तरह एकदम बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखता है डब्ल्यूबीसी। जबकि आरबीसी का मुख्य कार्य मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना है। जो देखते होंगे कि ब्लड जो क्या कहते हैं आरबीसी होता है ब्लड में जिस कारण से जो है शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन होता है। तथा मानव शरीर में प्लाज्मा का मुख्य कार्य पोषक तत्वों, हार्डबोर्न प्रोटीन को शरीर के उन हिस्सों तक पहुँचाना जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज़्मा इसका कुछ कार्य है। इसके अलावा भी अगर आप सर्कुलेशन सिस्टम को देखते हैं, तो इसमें बहुत सारा और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। हम लोग कोशिश करेंगे साइंस से रिलेटेड एक सेगमेंट बहुत जल्दी आप लोग के लिए लाने के लिए, जिसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो अभी हम लोग देख ही रहे हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप लोग के सामने रखा जाएगा। आज हम लोग ये जो टेस्ट हुआ था जनरल साइंस उस पे चर्चा की है। हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएँगे जिसमें कुछ चर्चा होगी, कुछ आपको नया सेगमेंट बताया जाएगा। आज मैथ का आप लोग का टेस्ट है, मैथ एंड रीज़निंग का। एक चीज़ और बता दूँ कि आज जो मैथ का टेस्ट होगा उसमें 20 क्वेश्चन आएँगे और समय रहेगा 30 मिनट। ध्यान रखिए 20 क्वेश्चन रहेगा और समय रहेगा 30 मिनट। मैथ का सवाल है तो हमेशा कागज़, पेन, पेंसिल आप लेके आपके सामने रहे क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन करना होगा। और मैथ को मैं कल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल कल मिस मत करें। मैं इतना अच्छे से बताऊँगा कि शायद उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा, आप लोग कभी मिस नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस है। तो हम लोग कल मिलेंगे मैथ रीज़निंग के साथ, बीच में और कोई सेगमेंट अगर बनता है तो वो भी लेके आएँगे। इन बिटवीन आपको यज्ञ विद्या चैनल को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, क्यों? आपको आज रात का टेस्ट देना है इसीलिए। प्लस आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे जितना भी नया नोटिफ़िकेशन होगा, अगर आप बेल आइकन क्लिक करते हैं तो जो भी नया नोटिफ़िकेशन होगा, आपको बार-बार यूट्यूब पे यज्ञ विद्या को सर्च नहीं करना होगा, आप तुरंत अपने मोबाइल पे नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए और दम लगा के पढ़ें। एक बार बस बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर पूरा ज़िंदगी अच्छे से बीतेगा, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।